इससे पहले की वीडियोस जो पॉलिनोमियल पे है, हमने 3 वीडियोस बनाई हैं। A9 2.1, A9 2.2, 2.3। ओके, ये आप तीनों देख लेना जिसने मिस कर लिया है। 2.1 में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसको देखना है, थोड़ी सी लंबी है, लगभग 30 मिनट्स की है, लेकिन उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। 2.2 में है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आना चाहिए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और फिर इसी की ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग कर लेना। ये 2.3 में, तो ये 3 वीडियोस हैं पॉलिनोमियल की, ये तीनों कर देख लेना, एक्सरसाइजेज कर लेना प्रैक्टिस की। उसके बाद ये जो आज की हमारी वीडियो है A9 2.4, एंड 2.4 इज़ अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है। अभी देखो, आप जो वर्ड रिमाइंडर है, रिमाइंडर का क्या मीनिंग है आपको याद होगा। रिमाइंडर किस ऑपरेशन में आता है? डिवीजन। जब हम डिवाइड करते थे, डिवीजन जो हमने सीखा था, उसमें रिमाइंडर आता है कुछ। अगर आपको याद होगा, अंदर क्या होता है, जो डिवाइड जिसको करना होता है, जिस नंबर को, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। फिर डिवाइज़र को हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिविडेंड के नीचे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं कोशेंट, जो हमारा आंसर होता है। जब हम डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कोशेंट कहलाया जाता है। और अगर कुछ बच गया, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ बच गया, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये तो बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। तो यही रिमाइंडर थ्योरम आज का टॉपिक है। तो इससे आइडिया आपको पता चलेगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम इज़ बेसिकली ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। उस डिवीजन में ही रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम किस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं? अब हम किसी नंबर के बदले एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल को कैसे लिखा? हमने लिखा px, एक पॉलिनोमियल है px। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल है x प्लस 3x² माइनस 1। तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। और दूसरा पॉलिनोमियल, मान लो उसको मैं q, उस पॉलिनोमियल का qx नाम रखता हूँ, ठीक है? या ऐसे नॉर्मली px ही लिखते हैं, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, q के बदले p भी लिख सकता हूँ। एक और पॉलिनोमियल है x प्लस 1। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड किससे डिवाइड करना है? इस दूसरे पॉलिनोमियल से, यानी कि इससे डिवाइड करना है। ये हमारा क्या बन गया? डिवाइज़र। और ये है डिविडेंड। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? इस पॉलिनोमियल को पहले हम अंदर लिखेंगे, x प्लस 3x², लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ऑफ द टर्म्स। टर्म्स को हमें अरेंज करना होता है। किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है? इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, उस टर्म को सबसे पहले लिखा जाता है। यानी कि ये जो, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर मैं मिटा दूं, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है, इसको हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं पहले। यानी कि हम पहले लिखेंगे 3x², क्योंकि x² है, फिर x, फिर कांस्टेंट नंबर।
अब इस पॉलिनोमियल को हमने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो डिवीजन ऑपरेशन क्या है, जो डिविडेंड है उसको हम किसी नंबर या किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि वो इसके नज़दीक आ जाए, है ना, जिसको हम कोशेंट कहते हैं बाद में। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँ, कौन सा टर्म लिखूँ कि वो इसके नज़दीक आ जाए। तो हम पहले सिर्फ पहला टर्म देखेंगे 3x², और यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x। सो x, पहले टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखो, x को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरे को 3x² बन जाए। तो मैं 3 और x, 3x को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म से। अब 3x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 3x² बन गया। लेकिन अब जो ये टर्म है 3x, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3x² प्लस 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो वो बन जाएगा 3x। अब डिवीजन में क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। लॉन्ग डिवीजन में तो यही होता है। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसके जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये +3x² है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सबों का साइन जो है वो चेंज होएगा। अगर ये पॉजिटिव 3x² है, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये नेगेटिव बन गया। ये भी पॉजिटिव 3x है, ये भी नेगेटिव बन गया। अब इनको ऐड करो, ये 3x² प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव 3x है। अब ये पॉजिटिव नहीं है, ये अब चेंज हो गया, अब ये नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव 3x और पॉजिटिव x नेगेटिव 2x, और ये नेगेटिव 1 नीचे आ गया तो नेगेटिव 1। अब इसको फिर से हमें इससे डिवाइड करना है जैसे लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। तो x को क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो नेगेटिव 2x बन जाए, तो नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। नेगेटिव 2 इंटू x नेगेटिव 2x, नेगेटिव 2 मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2। अब इसको फिर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं जो ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो निचला एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव, इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव 2x और पॉजिटिव 2x आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 2, तो आंसर आ गया पॉजिटिव 1। अब तो यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो कुछ और कोई टर्म है ही नहीं जिसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर, ये हमारा एक प्रकार से क्या, ये हमारा कोशेंट और ये तो है ही, ये डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया, और जिससे डिवाइड किया वो हमारा डिवाइज़र है। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। ये डिवीजन का क्या मेथड है, ये तो लॉन्ग मेथड है। तो इसको हम लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। अब हम एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। जो हमारा डिवाइज़र है जिससे हमें डिवाइड करना है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है x+1, या उसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, कौन से को, x+1, जिससे हमने डिवाइड करना है।
x+1 यहाँ लिखता हूँ। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर याद नहीं है पिछला वीडियो देख लेना, 2.3 A9 का 2.3 जो पिछला है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2.2 और 2.3 पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जिस वैल्यू पे इसका दिस इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाए। तो इसका अगर हमें ज़ीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का, हम इसको ज़ीरो के बराबर मान लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था x+1, इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है -1। इसको आप ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये ज़ीरो या रूट किस पॉलिनोमियल का है? इस पॉलिनोमियल का जो हमारे डिवीजन में क्या है? डिवीजन में हमारा डिवाइज़र है, ये रहा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो जो इसका मतलब है जो डिवाइज़र है उसको अगर हम ध्यान से देखें, डिवाइज़र का पहला स्टेप क्या है? डिवाइज़र का हमें रूट निकालना है, वो हमने निकाला -1। फिर इस रूट को या ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हमें जो मेन डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या था? वो था 3x² + x - 1। यही था ना, यही जो डिविडेंड है। इसमें हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस पॉलिनोमियल में, या जो हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड, इस डिविडेंड में इस रूट को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें ये x का वैल्यू, ये वाला x का जो हमने पहले रूट निकाला, किसका रूट निकाला? डिवाइज़र का, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसका पहले रूट निकालना है, उस रूट को डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आंसर आएगा? 3। अब x बन गया -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस फिर से -1, क्योंकि x तो -1 है, -1। तो ये कितना होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 का होगा +1 बन गया, माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू -1 +1, वो यहाँ लिखा मैंने, पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव हो गया -1, और ये तो है ही -1। तो ये हो गया +3, -1, -1, तो आंसर क्या आ गया? +1। अगर आप जो हमने लॉन्ग डिवीजन किया था, ये देखो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमें रिमाइंडर क्या मिला? +1। और जब हमने ये मेथड किया, हमने डिवाइज़र का ज़ीरो निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट किया, और जो हमारा डिविडेंड था इसका फाइनली हमें वैल्यू जो मिला वो भी क्या मिला? वो भी +1 भी मिला। ये इन दो को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये भी एक मेथड है रिमाइंडर निकालने का। एक मेथड तो है कि हम उसको प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से करें ऐसे, और दूसरा मेथड है कि हम डिवाइज़र का पहले रूट निकालें, उस जो रूट निकला उसको डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें, और जो उसका आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर हम शॉर्ट तरीके से देखें, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है हमारे को? रिमाइंडर
थ्योरम, यही हमारा सब टॉपिक है, यही हमें समझना है। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, मान लो एक पॉलिनोमियल है px, जो हमारा क्या था, वो हमारा था 3x² प्लस x माइनस 1। किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे थे, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, एक दूसरे पॉलिनोमियल से। वो क्या था, x प्लस 1। इसको मान लो हम qx बना लें, या चलो उसे कन्फ्यूजन होएगा, ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, ये हमारा डिविडेंड है, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है एज पर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक नया तरीका ढूंढ लिया। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि पहले डिविज़र को देखो, डिवाइज़र को देखो, जिससे आपने डिवाइड करना है x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप पे इसका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। रूट ऑफ पॉलिनोमियल या इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको ज़ीरो के बराबर मानते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x आ गया -1। तो जो ये रूट ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको फिर हम डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। सो वैल्यू ऑफ px मतलब ये वाला पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। और -1 क्या है, -1 है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल, ऑफ द डिवाइज़र, जिससे डिवाइड कर रहे थे हम, उस पॉलिनोमियल का पहले ज़ीरो फाइंड किया, वो -1 आया। -1 पे हम मेन पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू ऑफ px होगा एट x इक्वल टू द ज़ीरो ऑफ द डिवाइज़र, वही हमारा रिमाइंडर होगा। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो रिमाइंडर दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन से और एक रिमाइंडर थ्योरम से। एक हम लॉन्ग डिवीजन, वो तो आता ही है हमारे को, और एक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ एक बार ही लिख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो रोक देंगे यहाँ पे। फिर रिमाइंडर थ्योरम की हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। तो हमने कैसे लिख सकते हैं हम रिमाइंडर द रिमाइंडर obtained मतलब जो हमें हासिल होगा by dividing a polynomial, मान लो इस एक पॉलिनोमियल है px। The remainder obtained by dividing a polynomial px by qx। दूसरा पॉलिनोमियल है qx मतलब जो डिवाइज़र है, इज सेम एज, रिमाइंडर किसके बराबर है, एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एज द वैल्यू ऑफ px एट द ज़ीरो ऑफ qx, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इज सेम एज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल qx।
रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर obtained by dividing px by qx is same as value of px at the zero of polynomial qx। qx का पहले ज़ीरो फाइंड करो, इस जिससे डिवाइड होगा उसका ज़ीरो फाइंड करो, वो जो हमें मिलेगा उसको इसमें डाल दो और फिर px का वैल्यू फाइंड करो। जो वैल्यू होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। दिस इज़ योर रिमाइंडर थ्योरम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम उसका नंबरिंग करते हैं 2.5। उसमें हम ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइजेस ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ओके, ओके, बाय।